हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पोएट जेरुशा 15। और जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, आई एम प्रेजेंटिंग अ हिंदी कविता जो मैंने लिखी है और जिसे मैं कहूँगी अपनी आवाज़ में। आज की कविता थोड़ी अलग है दोस्तों, इसलिए बिफोर बिगिनिंग अ स्मॉल डिस्क्लेमर फॉर यू ऑल एंड सम पॉइंट्स टू रिमेंबर आवर फ्रेंड्स that the kavita should be analyzed deeply and not just in the literal meaning. It can be viewed in multiple lights. This is a self-written, self-composed poem, and to understand the context completely, please watch till the end. Also, viewer discretion is advisable, यानी कि आप छोटे बच्चों को और यदि कोई ओवर सेंसिटिव हैं तो इस कविता को ना देखें। तो मेरी रचना का नाम है दोस्तों, कौन नहीं है पागल। तो शुरू करते हैं। कौन नहीं है पागल, पूछती हूँ मैं, है कौन नहीं पागल यहाँ। काम क्रोध मद लोभ मोह छाया हो जहाँ, निश्चित ही प्रत्येक प्राणी पागल है वहाँ। क्रूरता बर्बरता में जब डूबा हो ये जहाँ, महाभारत सी भीषणता तब छाती है वहां। यदि इस कथा पर हो ना आपको विश्वास तो एक ही षड्रिपु बुलाकर देखो पास, फिर दिखेगा अजब विक्षिप्त सा चरित्र, भले ही कमीज हो अनंत काल से पवित्र, एक काला टीका मिटा देगा वो चित्र। काम क्रोध तो है सर्वथा वर्जित, मिटे कितने ही पुण्य हो अर्जित। विवेक शक्ति ही जब ना रहे, केवल रक्तचाप और बेचैनी सहे, आपका शरीर हो जाता है पागल वहां। लोभ का जब हो अनायास आगमन, तब तो ईश्वर भी ना रोके पतन। मोह है सभी विकारों का आधार, मैं मेरा राग द्वेष का करता ये प्रचार, प्राणी हो जाता पागल मनहार। ऐसे मिले मुझे कुछ लोग, बताते हैं करो माया का भोग। मैं क्यों करूं उस रस का पान, जिसका तो मिटना ही है विधान। अनंत सागर से जुड़ने में है शान। बता रहे जो राही को भ्रष्ट, कभी स्वयं भी उठाए हैं क्या कष्ट। पर उन पागलों से रखो न वास्ता, अंतरात्मा की आवाज ही देगी रास्ता। पागल हैं सभी इस मंच पर, निभाना है बखूबी ये नाटिका। हर व्यक्ति जो भूतल पर है आता, कर्म फलानुसार मानसिक शक्ति है पाता। इस श्रेष्ठता के अभिनय से जोड़ो न नाता, बल्कि जल्द एक बुलाओ पतवार, जो भव से लगाएगी पार। सुख दुख जय पराजय मन ना हार। गुरु नानक देव साहब से जाना, पुत्र ने पिता को बदले रूप में नहीं पहचाना। जब बदल जाएगा ये लिबास, तो संबंधी आ न पाए पास। साधक तो केवल एक से रखे आस। फिर तो पाठक स्वयं ही जानो, कौन है पागल खुद पहचानो। पर फिर भी प्रभु से है एक फरियाद, मैं गम का कारण ना रहूं जाने के बाद, बल्कि मेरे नाम से हों कई पागल आबाद। फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और मैं कुछ अपेंडिक्स देना चाहूँगी, वो ये है कि सबसे पहले तो षड्रिपु जो होता है, षड्रिपु शब्द का प्रयोग मैंने सेकंड स्टैंजा में किया है। षड्रिपु मीन्स वन ऑफ द 6 जो काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या होती है, दे आर नोन एज षड्रिपु, यानी कि 6 दुश्मन जो व्यक्ति के होते हैं। ऑल्सो एक और अपेंडिक्स या ग्लॉसरी में देना चाहूँगी, वो ये है कि कुछ वर्ड्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी जो मैंने मेंशन किया है, गुरु नानक देव साहब से जाना। तो ये वो इंसिडेंट है फ्रेंड्स, जबकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रसंग आता है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी जो है बैठे रहते हैं और अचानक से हंस देते हैं।
तो उनके शिष्य पूछने लगते हैं कि वह क्यों हंसते हैं। तो उस पर गुरु नानक देव साहब बताते हैं कि वो जो है एक बकरे को देखकर हंस देते हैं और उन्हें जो है यह ज्ञान हो जाता है कि वो जो बकरा है वो उसी घर का एक प्राणी रहता है या एक सदस्य था, एंड जो मालिक था वो उस मालिक के का कभी फादर रह चुका है इन सम बर्थ और समवेयर। सो ये एक दूसरी ग्लॉसरी है, तो उसी का वर्णन है कि गुरु नानक देव साहब से जाना। और लिबास का अर्थ तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आपका ये जो नश्वर शरीर है वो लिबास है। और साधक केवल एक से रखे आस, इस पर मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगी कि एक का मतलब या तो आपके गुरु हो गए, या तो आपके आराध्य हो गए, या फिर कभी भी एक। अगर हम इस किसी भी धर्म की बात को सुने तो हमें यह मालूम चलता है कि, या आप अगर गीता को सुनेंगे तो गीता में भी लिखा हुआ है कि एक निष्ठ हुए बिना काम नहीं बनता। कहने का मतलब कि किसी एक आराध्य, एक को लेकर आपको चलना होगा। इसलिए साधक तो केवल एक से रखे आस। इसके अलावा तो बाकी सभी मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं और आप उनके मीनिंग जो है वो समझ जाएंगे। If you like the poetry, then subscribe the channel immediately and like this video, share it with your friends. See you again soon. Take care, stay happy and positive.